सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक उमेश वर्मा। आज हिंदी कालांश के अंतर्गत आज का विषय शीर्षक है कबीर के पद। बच्चों, कबीर के पद पढ़ने से पहले हम सभी संक्षेप में कबीर के बारे में उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। तो आइए चलते हैं जीवन परिचय की ओर। तो बच्चों, कबीर का जन्म सन 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश, यानी कबीर का जन्म सन 1398 में, ठीक है। कबीर का जन्म सन 1398 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में इनका हुआ था, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है वह 1518 में हुई, ठीक है, मगहर में हुई। तो कबीर का जो जीवन काल था कुल 120 वर्ष का था और इनका जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ है वह है बीजक। साखी शब्द रमैनी का ये संग्रह है, संकलित है, जिन्हीं बीजक में साखी शब्द सवैनी ये तीनों संकलित हैं। तो बच्चों जो बीजक है, बीजक में साखी शब्द और रमैनी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? साखी शब्द रमैनी, इन तीनों का संग्रह क्या के नाम से क्या है? बीजक। यानी बीजक में साखी शब्द रमैनी ये तीनों संकलित हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इनके बारे में जो बताया गया कि मत्स्य कागज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, ठीक है। वो प्रत्यक्ष जो सामने देखते थे, है ना, उस पर वो विश्वास करते थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। कबीर ने क्या किया? कबीर का जन्म तो हिंदू घराने में हुआ, लेकिन लालन पालन जो है मुस्लिम घराने में हुआ। बच्चों, कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, जिन्होंने लोक लज्जा के कारण उन्होंने लहरतारा नामक तालाब के पास उनको छोड़ दिया था। नीरू और नीमा नाम के जुलाहे को, है ना, वो मिलते हैं, ठीक है। और उनके द्वारा जो है उनका लालन पालन किया जाता है। इस कारण से कबीर ने, हिंदू हो या मुस्लिम या चाहे किसी भी वर्ण का जाति का हो, कबीर ने सत्यता और सच्चाई की बात की है। बाकी उनके बाह्य आडंबर जो हो गया, हिंसा का विरोध हो गया, ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध हो गया, है ना, नारी का भी विरोध उन्होंने किया है, ठीक है, छुआछूत का विरोध, यानी समाज में जितनी भी विसंगतियाँ कुरीतियाँ फैली हुई थी, कबीर ने उनका, है ना, उन पर करारा प्रहार किया है, उनका घोर विरोध किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कबीर के जो पद हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे, उन पदों में भी, है ना, एकेश्वरवाद कबीर, हाँ, ये जानने की अत्यंत आवश्यक है। कबीर जो थे ईश्वर को एक, मतलब ये मानते थे उनका ईश्वर एक है, निर्गुण निराकार परम ब्रह्म पर विश्वास करते थे कि कबीर, है ना, यानी जो ईश्वर है उसके निर्गुण, कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है। तो कबीर निर्गुण निराकार परम ब्रह्म पर वो विश्वास करते थे, ठीक है। तो और एकेश्वरवाद की बात करते, इसमें कबीर के जो पद हैं, इनमें दो पद हैं। जो पहला पद है उस पद में उन्होंने एकेश्वरवाद की बात की है, और जो दूसरा पद है उस पद में उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, ठीक है। तो चलिए आइए बच्चों चलते हैं पद की ओर। ध्यान दीजिए। हम तो एक एक कर जाना, दोई कहे तिन्ही को दोजक, जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अगिन न काटे कोय, सब घटी अंतर तो ही व्यापक धरे स्वरूप सोय। माया देख जगत लुभाना, काहे रे नर गरमाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, काहे कबीर दीवाना। ध्यान दीजिए बच्चों, इस पद में कबीर ने एकेश्वरवाद की, ईश्वर को एक मानते हुए उन्होंने उदाहरण स्वरूप, है ना, कुछ तथ्य लिए हैं जिनको हम पढ़ते हैं।
तो ध्यान दीजिए, कबीर क्या कहते हैं कि हम तो एक एक कर जाना। ध्यान दीजिए, वो कहते हैं हम तो एक एक कर जाना। उनका कहने का तात्पर्य है कि जैसे ध्यान दीजिए, इसमें दो एक है, एक ये और एक ये, ठीक है, दो एक है। पहले एक का अर्थ हुआ एक, ठीक है, और दूसरे यानी दूसरा जो एक हुआ उसका हो गया परमात्मा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो हम तो एक एक कर जाना, अतः हम तो ये जानते हैं कि ईश्वर एक है, ठीक है। हम तो एक एक कर जाना, हमें मालूम है कि ईश्वर एक है, ठीक है। कबीर यही कहते हैं कि लोग तो है ना दो बताते हैं, कई बताते हैं, लेकिन हम तो यही जानते हैं कि ईश्वर एक है। पहले एक का अर्थ हुआ एक और दूसरे एक का अर्थ हुआ परमात्मा, ठीक है ना, या ईश्वर। तो हम तो एक एक कर जाना, अर्थात हम तो यही जानते हैं कि ईश्वर एक है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें एक एक दो बार आया, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। चलिए, पहले लाइन क्लियर हो गई है, दूसरे लाइन की ओर चलते बच्चों। दोई कहे तिन्ही को दोजक जिन नाहिन पहचाना। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दोजक है, दोजक अर्थ होता है नरक, ठीक है, ठीक है। ध्यान दीजिए, दोई कहे तिन्ही को दोजक जिन नाहिन पहचाना। कबीर कहते हैं कि दोई कहे, जो हम वो तो बता रहे कि हम तो कहते ईश्वर एक है, हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं, लेकिन जो लोग दो ही कहती नहीं को दो जग, लेकिन जो लोग ईश्वर को दो मानते हैं कि ईश्वर दो है, उनका कथन है कि ईश्वर दो है, ठीक है, ऐसे लोगों को क्या होता है, दो जग, ऐसे लोगों को नरक मिलता है, ठीक है। जिन नाहिन पहचाना, अर्थात जिन लोगों ने ईश्वर को नहीं पहचाना कि ईश्वर एक है और वो लोग ईश्वर को दो कहते हैं, दो मानते हैं, ऐसे लोगों को क्या है, नरक है, ठीक है। ध्यान दीजिए, दो ही कहे तिन्ही के दो जग, जो लोग ईश्वर को दो बताते हैं, तिन्ही को अर्थात उन्हीं को, दो ही कहे जो लोग दो कहते हैं, ईश्वर को दो मानते हैं, तिन्ही को अर्थात उन्हीं को दो जग, उन्हीं को नरक है। जिन नाहिन पहचाना, जिन लोगों ने ईश्वर को नहीं पहचाना, उन लोगों को क्या है, नरक है, ठीक है। किनको, जो ईश्वर को दो मानते हैं। पर कबीर तो यही कहते हैं, हम तो एक एक कर जाना, हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं। चलिए, ठीक है, तीसरी लाइन को चलते बच्चों। अब वो उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं कि ईश्वर किस प्रकार से एक है। ध्यान दीजिएगा, एक ही पवन, एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, ठीक है, एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही कोहरा साना। ध्यान दीजिए, अब वो कहते हैं कि एक ही खाक, बच्चों खाक मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। ध्यान दीजिए, खाक मतलब मिट्टी हो गया, ठीक है। भाड़े मतलब यहाँ हो गया बर्तन। ध्यान दीजिएगा, तो कबीर कहते हैं कि एक ही पवन, एक ही पवन है, एक ही पानी है, एक ही ज्योति समाना, अर्थात एक ही ज्योति है जो पूरे विश्व में हर जगह समाहित है, फैली हुई है ना, बिखरी हुई है। अर्थात उदाहरण के लिए हमें दिले तो जैसे सूर्य एक है लेकिन संपूर्ण विश्व में उसका प्रकाश फैला हुआ है, उसी प्रकार कवि कहते हैं कबीर कि एक ही पवन, यानी संपूर्ण विश्व में एक ही पवन है। पवन माने बच्चों हवा, ठीक है, एक ही हवा है, एक ही पानी, वही पानी संपूर्ण विश्व में है, एक ही ज्योति समाना, और एक ही ज्योति, वही प्रकाश संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। तो कबीर यहाँ उदाहरण देते हुए कहते हैं, ठीक है। और आगे क्या कहते हैं, एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, खाक मतलब मिट्टी बच्चों, एक ही खाक, एक ही मिट्टी के, गढ़े मतलब गढ़ना, निर्माण करना, गढ़े मतलब गढ़ना, निर्माण करना या नया रूप देना। एक ही खाक अर्थात एक ही मिट्टी के गढ़े सब भाड़े, सारे भाड़े मतलब बर्तन, ठीक बच्चों, एक ही मिट्टी के सारे बर्तन गढ़े हुए हैं, यानी उनका निर्माण किया गया है, उनको विभिन्न रूपों में है ना एक रूप दिया गया है, लेकिन एक ही खाक, एक ही मिट्टी के है, ठीक है।
एक ही कोहरा साना, और एक ही कुम्हारा मतलब होता है कुम्हार। कुम्हारा माने बच्चों ध्यान दीजिएगा कुम्हार, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि कुम्हारा माने कुम्हार, और एक ही कुम्हार ने सबको बनाया है। उदाहरण के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे एक ही ईश्वर है और उसी ने संपूर्ण विश्व को, है ना, संपूर्ण विश्व का निर्माण किया है, सबको उसी ने बनाया है। हम कुम्हार का तात्पर्य यहाँ ईश्वर से ले तो उनका यही मतलब होता है। जिस प्रकार से एक कुम्हार है ना, उसी मिट्टी से विभिन्न प्रकार के, एक कुम्हार उसी मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, बनाता है, ठीक उसी भांति जो है, ठीक है, उसी भांति क्या है, एक कुम्हार जो है, ठीक है। मैंने क्या बोला, जिस प्रकार से एक कुम्हार एक ही मिट्टी से कई प्रकार के बर्तन बनाता है, विभिन्न स्वरूप देता है, ठीक है, उसी प्रकार एक ही ईश्वर ने इस संपूर्ण संसार को विभिन्न रूपों में, है ना, बनाया है, निर्माण किया है, ठीक है। तो कवि कबीर यही कहते हैं कि एक ही पवन, एक ही हवा है, एक ही पानी, एक ही ज्योति, वही ज्योति जो है, वही प्रकाश संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकाश जो फैला हुआ है। एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, खाक मतलब मैंने बोला बच्चों मिट्टी, ठीक है। एक ही खाक गढ़े, गढ़े मतलब गढ़ना, निर्माण करना, सब भाड़े मतलब सारे जो बर्तन हैं, सब मतलब सभी, है ना, ये सारे भाड़े जो बर्तन हैं एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। एक ही कोहरा साना एक ही कुम्हार ने बनाया है। अर्थात कुम्हार के जगह में हम अगर ईश्वर को ले तो ये कह सकते हैं कि एक ही ईश्वर ने संपूर्ण, है ना, सृष्टि का निर्माण किया है। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते बच्चों। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, ठीक है, अगिन न काटे कोय। अगिन मतलब बच्चों आग, ठीक है, अगिन मतलब आग। जैसे बाढ़ी, बाढ़ी मतलब होता है वैसे बढ़ई कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बढ़ई, कारपेंटर, विश्वकर्मा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है, ठीक है, जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, जिस प्रकार से जो बढ़ई है, विश्वकर्मा, वर्तमान में कारपेंटर भी कहते हैं, जो लकड़ी का सामान बनाते हैं, टेबल, मेज, है ना, कुर्सियाँ, है ना, तख्त, ऐसे जो बनाते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, बढ़ई, कारपेंटर या विश्वकर्मा। तो जैसे बाढ़ी, बाढ़ी का तात्पर्य बढ़ई हमने लिया है, जैसे बढ़ई, काष्ट, काष्ट माने क्या होता है बच्चों, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, ठीक है। जैसे काष्ट ही काटे, जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, अगिन न काटे कोई, लेकिन वो आग को काट नहीं सकता। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, जिस प्रकार से बाढ़ी यानी बढ़ई, विश्वकर्मा, कारपेंटर, वह लकड़ी को तो काट सकता है, ठीक है, है ना, अगिन न काटे कोई, लेकिन आग को कोई नहीं काट सकता है। क्या काट सकता, कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को कोई नहीं काट सकता है। यानी कबीर कभी कभी ये कहना चाहते हैं कि अगिन न काटे कोई, अर्थात एक ही आग है, आप काट कर इसको दो नहीं कर सकते हो, तीन नहीं कर सकते हो। अगिन न काटे कोई अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि आग भी एक ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोए। सब घट, घटी मतलब घट, घट में प्रत्येक जगह में, घट का तात्पर्य घड़ा नहीं है बल्कि यहाँ पर प्रत्येक जगह है, ठीक है, प्रत्येक जगह कह सकते हो, ठीक है, ठीक है, प्रत्येक जगह कहो, ठीक है, या घट, घट में ध्यान दीजिएगा। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, व्यापक मतलब फैला हुआ, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सब घटी अंतर तू ही व्यापक, सब घट मतलब प्रत्येक जगह में अंतर तू ही व्यापक, घट घट में प्रत्येक जगह में तू ही व्याप्त है, तेरा ही निवास है। सब घट अंतर तू ही व्यापक अर्थात सभी जगह, संपूर्ण जगह में तेरा ही निवास है, तू ही व्याप्त है। धरे स्वरूप है सोए, लेकिन स्वरूप
तुमने विभिन्न प्रकार के स्वरूपों में है ईश्वर है, मतलब कह रहे हैं कबीर कि ईश्वर ही विभिन्न स्वरूप में है, विभिन्न प्रकार के स्वरूप को उसने धारण किया है, लेकिन सब घटी अंतर तू ही व्यापक, लेकिन घट घट में तेरा ही निवास है। तू ही संपूर्ण जगह, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, सब घट मतलब घट घट में सभी जगह, प्रत्येक जगह अंतर तू ही व्यापक, ठीक, अंतर यानी तू ही प्रत्येक जगह में तू ही व्याप्त है, धर स्वरूप है सोए। केवल अंतर यही है कि तुमने क्या किया है, विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को धारण किया है, ठीक है। अंतर यही है कि प्रत्येक जगह में घट घट में, अर्थात घटी घटी मतलब प्रत्येक जगह, घटी घटी मतलब प्रत्येक जगह में है ना तेरा ही निवास है। तू ही व्यापक, तू ही व्याप्त है, धरे स्वरूप है सोए। धरे स्वरूप मतलब धारण किया है, स्वरूप है विभिन्न प्रकार के स्वरूप को, तू ही विभिन्न प्रकार के स्वरूप को धारण किया है, लेकिन प्रत्येक जगह में तेरा ही निवास है, ठीक है। आगे चलिए। ठीक है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। अब कबीर कहते हैं कि माया देख जगत लुभाना, यानी इस संसार, माया का तात्पर्य इस संसार की माया मोह को देख करके, यानी देख करके जगत लुभाना, यह संसार क्या हो गया, लालायित हो गया, लालची हो गया और लोभित हो गया, किस ओर, मोह माया में फंस गया, ठीक है। माया देख, इस संसार की मोह माया को देख करके जगत लुभाना, अर्थात जगत क्या हो गया, आकर्षित हो गया, माया मोह में फंस गया, लालची हो गया, लोभित हो गया, है ना। यानी माया मोह में, है ना, या माया मोह के लोभ के कारण पूरा संसार क्या है, उस माया मोह में फंस गया है। माया देख जगत लुभाना मतलब संसार की माया मोह को देख करके, ठीक है। माया देख का मतलब संसार के माया मोह को देख करके जगत लुभाना, जगत माने संसार, संसार लुभाना मतलब लोभित हो गया है, मोहित हो गया है ना, उसमें फंस गया है ना, अर्थात जीवन की सत्यता को भूल गया है कि ईश्वर एक है। काहे रे नर गरमाना, गरमाना का तात्पर्य बच्चों यहाँ होता है अहंकार करना, ठीक है, अहंकार, ध्यान दीजिए। तो काहे रे नर गरमाना है, हे मनुष्य तू क्यों अहंकार कर रहा है, हे मनुष्य तू क्यों अहंकार कर रहा है, ठीक है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहते हैं कबीर कि जो निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, काहे कबीर दीवाना। कबीर दीवाने का तात्पर्य, कबीर बच्चों मस्तमौले थे, ठीक है, उन्हें सांसारिक माया मोह में वो बंधे हुए नहीं थे, फंसे हुए नहीं, स्वतंत्र थे, ठीक है, अर्थात मस्तमौले थे। वो कहते हैं निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, जो निर्भय हो जाता है, निर्भय मतलब निडर, निर्भय का तात्पर्य हो गया निडर, ठीक है, ठीक है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, जो निर्भय हो गया अर्थात निडर हो गया, कछु नहीं व्यापै, उसे कोई किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा पाता, है ना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै मतलब कोई अपने ओर, है ना, जैसे जो व्यक्ति निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है, वह माया मोह के बंधन में नहीं फंसता है। व्यापय का मतलब यही है कि माया मोह के बंधन में नहीं फंसता, अर्थात माया मोह के माध्यम से उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। कहे कबीर दीवाना, कबीर है यानी मस्तमौले, कहे कबीर दीवाना, कौन कह रहे हैं, दीवाने कबीर, दीवाने कबीर है ना, दीवाने कबीर, कौन दीवाने कबीर, जो मस्तमौले हैं, जो माया मोह से मुक्त हैं, ऐसे कबीर कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापै। निर्भय भया अर्थात निडर, निर्भय का तात्पर्य निडर, जो निडर हो गया है, कछु नहीं व्यापै, उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, उसे कोई भी अपनी माया मोह के बंधन में उसे नहीं फंसा पाता है ना। सीधा अर्थ ये कबीर ये कहना चाहते हैं कि जो इस संसार में निडर होकर के रहता है, वह इस माया मोह के जाल में नहीं फंसता है, वह ईश्वर को एक मान करके, है ना, उनकी प्रार्थना में, है ना, उनकी भक्ति में वह लीन रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों कबीर के पद का ये पहला पद पूर्ण हुआ।
इसके बाद दूसरा पद है जिसको हम अगले कालांश में आपको इसकी वीडियो बना करके, है ना, भेज दिया जाएगा। तो आज के कालांश के उपरांत इस पद को पढ़ने के उपरांत बच्चों, अब इसी के साथ मैं धन्यवाद लेता हूँ। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।